के वचन को चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा मौसम खराब हो तो विश्वासी लोग या कुछ लोग क्या हो सकते हैं, घबरा सकते हैं, नहीं मौसम खराब है, भीग जाएंगे या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें। लेकिन परमेश्वर ऐसा मौसम होने के लिए उसमें पीछे भेद क्या है, क्या दिखाना चाहता है हमको? परमेश्वर ये दिखाना चाहता है कि हमारा परमेश्वर का वचन सीखने को, प्रभु की हजूरी में जाने को मन कितना है, भूख कितनी है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं, बहुत बार दे चुका हूं लेकिन एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अगर बोल दें कि प्रत्येक शहर में, प्रत्येक मोहल्ले में क्या हो रहा है, हर नागरिक को 10-10 लाख रुपया मिल रहा है। सबको क्या मिल रहा है? फैमिली में हर किसी को आधार कार्ड दिखाओ और 10 लाख ले जाओ, मिल रहा है। ऊपर से मौसम भी खराब हो गया, क्या पड़ रही है, बहुत तेज बारिश पड़ रही है, तो 2 बजे के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा मिलना, ठीक है ना। तो सब क्या करेंगे, नहीं जाएंगे, बोलेंगे बारिश बहुत पड़ रही है, रहे दो, नहीं जाएंगे, अगली बार देख लेंगे। क्या करोगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, जाएंगे, और वो भी भाग कर जाएंगे। और कब जाएंगे? बुलाया 10 बजे हो तो जाओगे कितने बजे? हाँ, 10 लाख लेना है सुबह 6 बजे। हाँ देखो सुबह 6 बजे, कितनी जल्दी है पैसे लेने की। तो सुबह 6 बजे ही क्या हो जाएंगे, लाइन में लगकर खड़े हो जाएंगे, ताकि सबसे पहले किसको मिले, मुझे ही मिले। तो मतलब परमेश्वर भी क्या चाहता है, हमारे अंदर अपने वचन की और अपनी उपस्थिति की, परमेश्वर के मिलने की भूख देखता है कि एक विश्वासी कितना उत्सुक है मेरी हजूरी में जाने के लिए। क्योंकि इधर कौन है, 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। यहाँ कौन है, खुद स्वयं कौन है, परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर है। तो परमेश्वर हमारी भूख को देखता है। परमेश्वर देखता है कि ये मेरे लिए बारिश को या मौसम को सह सकता है। कई लोग कुछ नहीं सहना चाहते, परमेश्वर से लेना ही चाहते, कुछ सहना परमेश्वर के लिए नहीं चाहते। परमेश्वर का दास बोलता है ना केवल उसके ऊपर विश्वास करो, बल्कि उसके लिए क्या उठाओ, दुख भी उठाओ। खाली विश्वास करने के लिए प्रभु ने बोला नहीं है। थोड़ा सा दुख भी हमारे ऊपर आता है तो वो भी किसने सहना है, हमने सहना। थोड़ा सा बारिश पड़ जाएगी तो हम कुछ हो नहीं जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर हमको चेक करता है कि ये व्यक्ति वफादार आने वाले समय में रहने वाला है या नहीं। जिसको संगति में आने में दिक्कत हो जाए तो वो आगे प्रभु के वचन के अनुसार आने वाले मुश्किल समय में कैसे खड़ा होगा। तो ये साइन दिखा देते हैं कि मैं आने वाले समय में प्रभु के पीछे चलूंगा या नहीं, हर दुख मुसीबत सहूंगा या नहीं। तो छोटी छोटी बातों में हमारा परमेश्वर हमको क्या करता है, धर्मियों का परखने वाला हर किसी को क्या करेगा, चेक करेगा, परख के चेक करके देखेगा। क्योंकि किधर लेकर जाना है, सिय्योन में लेके जाना, स्वर्ग में लेके जाना। स्वर्ग में रहने वाला कोई भी इंसान स्वार्थी नहीं है, एक भी स्वार्थी नहीं है। तो परमेश्वर हमारा स्वार्थ इधर ही क्या करके खत्म करके हमको किधर लेके जाना चाहता है, क्योंकि वो पवित्र जगह है, वहां पे कोई भी पाप करने वाला प्रवेश करेगा। स्वार्थ भी क्या है, पाप है, स्वार्थ पाप है। किधर से आया वो बता देगा, किधर से आया स्वार्थ? अदन की वाटिका से क्या हो गया, शुरू हो गया कि नहीं हो गया, स्वार्थ, है ना। तो उसमें वो विषय हमारा नहीं है, लेकिन हमारा विषय कुछ और है, लेकिन मैं आपको बताने के लिए बता रहा था। तो परमेश्वर को कोई स्वार्थी आदमी नहीं चाहिए, परमेश्वर को निष्कपट प्रेम करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना करते समय इधर बैठे बैठे प्रभु की आत्मा ने मन में डाला कि प्रार्थना में क्या हो रहा है कि आज का विश्वासी क्या हो रहा है, बहुत बैक जा रहा है। एक विश्वासी का पीछे हटने का कारण, उसकी आराधना कम होने का कारण, उसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम कम होने का कारण क्या है कि वो प्रार्थना में क्या नहीं है, मजबूत नहीं है, प्रार्थना में समय नहीं देता है। मैं ये नहीं कहता सारा दिन बिछा के इधर ही बैठे रहो, चलते समय, बैठते समय, लेटते समय आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे काम करो उधर भी आप क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो प्रार्थना में एक विश्वासी क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला अपने चेलों को क्या करो, जागते रहो और ताकि तुम आजमाइश में या परीक्षा में ना पड़ जाओ। चेले परीक्षा में क्यों पड़ गए थे, एक तो वो जागते नहीं रहे, दूसरा क्या नहीं किया,
प्रार्थना नहीं किया, वो क्या हो गए? जब प्रभु ने बोलते प्रार्थना करो, और वो क्या हो गए? सो गए। उन्होंने किसको प्यारा समझा? हम किसको प्यारा समझते हैं? वही चेलों वाली गलती हो रही है। जब समय आएगा तो हम जो हम में से कोई बोले नहीं मैं प्रभु के लिए खड़ा रहूंगा, नहीं खड़ा हुआ जाएगा, नहीं हो सकते खड़े, क्योंकि हमारी टांगे क्या होने लगेंगी? कांपने लगेंगी। प्रार्थना हमको अंदर से क्या करती है? स्ट्रॉन्ग करती है। हम अंदर से मजबूत होते हैं, किसी भी मुश्किल की परवाह करते। इसलिए क्या होना चाहिए? हमारी प्रार्थना क्या होनी चाहिए? बराबर प्रभु के सामने निरंतर चलती रहनी चाहिए। प्रार्थना कब करनी चाहिए? संडे को। कोई बोलते हैं शनिवार को करनी चाहिए, कोई बोलता है संडे को करनी चाहिए, हर संडे को करनी चाहिए, हर बुधवार को करनी चाहिए, हर शुक्रवार को करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? हर समय प्रार्थना में क्या रहना चाहिए? लॉलीन रहना चाहिए। मतलब अंदर ही अंदर प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा देह, हमारा शरीर क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। मंदिर में क्या चलना चाहिए? वेदी पे धूप क्या होता रहता था? जलता रहता था। आग भी क्या होती थी? तभी वो मंदिर कहलाता था। अगर मंदिर में धूप नहीं है, आग नहीं है, तो वो मंदिर नहीं है। तो क्या मैं और आप परमेश्वर के मंदिर हैं या नहीं है? अगर हैं तो प्रार्थना मतलब धूप हमेशा जलता रहना चाहिए। आग मतलब पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? हमेशा जलती रहनी चाहिए। तब बलिदान चढ़ सकता है। बलिदान किधर चढ़ाते हैं? वेदी पे। और उसमें क्या चाहिए? आग चाहिए। आग नहीं है तो बलिदान चलेगा नहीं, जलेगा नहीं। तो उसके बिना बलिदान सही नहीं है। आग होगी तभी बलिदान क्या होगा? कबूल होगा। तो पवित्र आत्मा की आग भी हमारे अंदर होनी चाहिए और प्रार्थना बकायदा हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रार्थना के द्वारा युद्ध जीते जाते हैं। क्या जीता जाता है? हमारा युद्ध किसके साथ है? सीधा ही, सीधा किसके साथ है? डायरेक्ट ही अंधकार के साथ। बहुत बड़ी बात कर दी आपने। सबसे पहले तो किसके साथ है? पाप के साथ। पाप के साथ हमारा क्या है? युद्ध है। जिस पाप ने सारी दुनिया को क्या बनाकर रखा है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला था अगर तुम विश्वास के साथ क्या करो, पहाड़ को बोलो तो पहाड़ भी क्या हो जाएगा? टल जाएगा। बोला ना प्रभु ने, हट जाएगा, समुद्र में चला जाएगा, मतलब आपसे दूर हट जाएगा। तो सबसे बड़ी मुसीबत एक विश्वासी के लिए क्या है? लड़ने के लिए पाप है। दूसरों से पाप नहीं लड़ता है। किससे लड़ता है? एक विश्वासी के साथ उसकी क्या है? लड़ाई है। लड़ाई है उसकी, क्योंकि सारा संसार किसका गुलाम है? किसका गुलाम है? किसका? पाप का गुलाम है। और विश्वासी को क्या करना? उससे लड़ना है। परमेश्वर ने पाप को पाप को क्या किया है? कल्वरी क्रूस पर चढ़ाकर क्या किया? पाप को कुचला है। उसको नष्ट नहीं कर दिया, मार नहीं दिया, बर्बाद खत्म नहीं कर दिया। उसको रहने दिया ताकि एक विश्वासी पाप से लड़कर क्या पाए? जय पाए। यहूदी लोग, इस्राएली लोग जब कनान में गए थे तो कनान में जाकर क्या आराम से रहे थे? प्रभु ने बोला अब तुम आराम से अपना घर बनाकर रह सकते हो। ऐसा बोला क्या? प्रभु ने क्या बोला? उधर क्या करना पड़ेगा? अगर रहना है तो इस नगर का या इस शहर का या इस देश का अगर पूरी तरह से नियंत्रण लेना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सी जातियों के साथ तुमको क्या करना पड़ेगा? बेशक मैं तुमको कनान देश में लेकर आया हूं, लेकिन इधर चुपचाप रहने का नहीं है। इधर आपको क्या करना पड़ेगा? लड़ाई करना पड़ेगा। लड़ाई करके ही आप क्या कर सकते हो? कब्जा ले सकते हो, पूरा कब्जा। हमने भी अगर पूरा कब्जा लेना है, पूरा नियंत्रण लेना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक लड़ाई है। सबसे पहली लड़ाई किसके साथ है? पाप के साथ है। किसके साथ? पाप। ये किधर से आया? बोलो किधर से आया? अदन की पार्टी का से आया। किसके द्वारा आया? लूसीफर से पाप है। उसके अंदर से आया। बोलो। हाँ जी, पाप किधर से आया? पाप को जन्माने वाला कौन है? मनुष्य। हवा। कौन? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो तुक्का लगेगा। बोलो। हाँ जी, पाप को पैदा करने वाला कौन? ताकि हाँ नहीं, पाप को पैदा करने वाला कौन?
पाप का रचयिता असल में क्या है? शैतान ही है। रचने वाला वही है, उसी की तरफ से क्या है? पाप आया। शैतान मतलब क्या है? पाप का क्या है? पिता है। झूठ का क्या है? झूठ क्या है? ठीक है ना, उनका पिता है। रचने वाला वही है, रचयिता। परमेश्वर पाप को रचने वाला नहीं है, ये रचने वाला, इसने पाप की शुरुआत की है। तो इसी से, और किसके द्वारा? शैतान के साथ बात करने के द्वारा, उसकी बात मानने के द्वारा किसके अंदर पाप प्रवेश कर गया? हवा के अंदर प्रवेश कर गया। क्योंकि अपना जो सामान था उसने किस में डाल दिया? हवा के अंदर डाल दिया, जो उसके अंदर था। तो हवा के अंदर पाप आ गया, फिर आदम के अंदर भी पाप आ गया। इस प्रकार से पाप ने क्या कर लिया? सारी धरती को, सारे मनुष्यों को अपने कब्जे में। आज हर इंसान किसका गुलाम है? पाप का गुलाम है। पाप का गुलाम होने के कारण उदास भी है। क्या है? उदास है। जो उदास है इसका मतलब कोई ना कोई जरूर गड़बड़ है। समझे ना बात को? प्रभु के साथ चलने वाला कभी उदास होता है? यीशु मसीह कभी उदास हुआ? जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो उदासी नाम की चीज आती। हम क्यों उदास हैं? आदम कब से उदास होने लगा? बोलिए ना। अगर आपको उदासी आती तो प्रभु से पूछे, प्रभु ये क्यों आ रही है? मैं उदास क्यों होता हूं? आप में से किसी को आती है? मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हाथ खड़ा करो, ठीक है। अगर आती है तो प्रभु से जरूर पूछे, प्रभु ये क्यों आ रही है मेरे अंदर? उदास क्यों हो रहा हूं मैं? क्योंकि पाप करने के बाद, शैतान की बात मानने के बाद, परमेश्वर से संगति टूटने के बाद ही आदम क्या हुआ था? उदास हुआ था। हवा भी उदास हुई। बहुत सी बातें उनके जीवन में आई। ये पाप का परिणाम है, या पाप की तरफ एक आकर्षित होने का प्रमाण। परमेश्वर से दूर, जैसे जैसे परमेश्वर से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे क्या आती जाएगी? उदासी। जैसे जैसे परमेश्वर के करीब आते जाएंगे तो क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट क्या है? उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। परमेश्वर के निकट क्या है? आनंद ही आनंद है। मनुष्य प्रभु से दूर होने के कारण क्या छाने लगी? और उदासी को दूर करने के लिए, मैं बहुत बार बता चुका हूं, उदासी को दूर करने के लिए वो क्या करने लगा? बहुत से साधन ढूंढने लगा। सबसे पहले क्या? म्यूजिक। मैंने बताया था, म्यूजिक सुनने लगा। बनाया उसने म्यूजिक, बांसुरियां, ये सब चीजें किधर से? फिर आदम की केन की संतान बनाने लगी ये चीजें। म्यूजिक के बिना उसे फिर रहा नहीं जाता था। क्यों? मन उदास होता था। मन क्यों उदास होता है? पूछे कभी मनन करे, मेरा मन क्यों उदास हो रहा है? कारण क्या है? परमेश्वर से दूरी। परमेश्वर से दूरी की वजह से क्या हो रहा है? मन उदास होता है। अन्यथा कभी मन उदास होता नहीं। मन की उदासी का कारण यही है क्योंकि परमेश्वर का वचन झूठा। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से थोड़ा सा क्या हो गए? दूर हो गए। इसलिए प्रभु बोलता है जागते रहो और क्या करते रहो? प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ जाओ। उदास आदमी क्या बोलेगा? कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, क्योंकि वो पहले से क्या है? उदास को अगर बुलाओगे तो वो आपको क्या करेगा? आपके अंदर भी वो क्या डाल देगा? वो चीज, क्योंकि वो भरकर बैठा है, लोडेड है पूरा। लोडेड गन के सामने जाओगे तो आप भी क्या हो जाओगे? रगड़े जाओगे। समझे ना बात को? लोड होकर बैठा। अगर आपकी परमेश्वर के साथ उपस्थिति है तो आपको उसको देखकर कोई नुकसान नहीं होगा, हंसी आएगी देखकर कि ये बेचारा क्यों ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर आपकी परमेश्वर के साथ उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ नहीं है, तो आप भी उस गन का शिकार हो जाओगे। तो इसलिए हमको परमेश्वर के करीब आना। परमेश्वर के करीब आने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? प्रार्थना में क्या करना? समय बिताना। प्रभु की प्रेजेंस में बैठेंगे, सारी उदासी, सारी चिंता, सारा बोझ ये अपने आप ही क्या होता चला जाता है। लेकिन शैतान का पूरा जोर होता है कि वो किसी विश्वासी को प्रार्थना में बैठने नहीं देगा। आज मैं पूछूं कौन कौन प्रार्थना करता है? बोलेंगे हाँ जी करते हैं। कब करते हैं? सोते समय और खाते समय। प्रभु वो भी कहीं तो वो भी भूल गए, सीधा ही अंदर प्रार्थना करना भी भूल गए। कहीं बहुत सारों का यही हाल है। प्रार्थना करना, खाने से पहले क्या करना शुरू कर दिया? सीधा ही खाना शुरू कर दिया। प्रार्थना करना बंद हो चुका है। और पर्सनल प्रार्थना तो बिल्कुल ही क्या हो चुकी है? आज विश्वासी की क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। शैतान ने क्या कर दिया? लोगों को बहुत सारी बातों में क्या कर दिया? बिजी। शैतान वही टेक्निक अपना रहा है। जब
इजराइलियों को परमेश्वर मिस्र से कनान की ओर लेकर जाना चाहता था, तो फिरौन ने क्या कर दिया? इजराइलियों को क्या कर दिया? बिजी बिजी बिजी। आज इंसान क्या है? बहुत बिजी। और बिजी कहने में उसको क्या लगता है? बड़ा फकर, मैं बिजी हूं, मैं बहुत, और स्टेटस के ऊपर भी डाल देंगे बिजी, ये बिजी है, इसके पास टाइम। ये झूठ होता है कि कोई बोले मैं बिजी हूं, मेरे पास प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं। ये झूठ है, शैतान का सबसे बड़ा झूठ है। शैतान विश्वासी से बुलाता है, तू ये बोल मैं बिजी हूं, मेरे पास पास्टर जी टाइम नहीं है। जितने लोग बिजी हैं बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, शैतान के पूरे दोस्त बनकर बैठ गए, मैं आपको बोलता हूं। तो फिरौन ने भी क्या कर दिया? इजराइलियों को बिजी कर दिया, उनके काम को क्या कर दिया? डबल कर दिया। लगा रहे इसी में बस, ताकि तो मिस्र से कनान की ओर जाने के बारे में क्या ना कर सके, सोच भी ना सके। तो आज अपने आप को जरा सोच के देखें। हम यीशु मसीह के साथ, आज हमने गाने कौन से गाए, गीत कौन से गाए? यीशु मसीह के साथ जाने के। पूरे हफ्ते में आप कितनी बार सोचा था आपने यीशु मसीह आने वाला और मुझको तैयार होना है? कितनी बार सोचा था जरा बोलिए। मुझे लगता है कईयों को तो सोच भी नहीं आई होगी। इधर ही आके याद आया, हाँ ये गाना भी है। कौन सा? सुनने वाले हैं तुरी की आवाज, ये गाना भी है। अब याद आया होगा, हाँ ये भी है गाना। लेकिन पूरा हफ्ता ये याद नहीं आया प्रभु आने वाला है या नहीं। तो कितना इंसान को शैतान ने क्या कर दिया? बिजी कर दिया। मैं ये नहीं कहता अपने घर का काम मत करो, घर का काम करो, लेकिन परमेश्वर के लिए भी क्या निकालना? हमने समय निकालना। प्रार्थना में लौलीन रहे। प्रार्थना में लौलीन रहने के कारण ही आप प्रभु में आगे बढ़ सकते हो, और हर क्लेश को, हर दुख को, हर मुसीबत को आप सह सकते हो। प्रार्थना आपको स्ट्रांग बनाती है। प्रार्थना, दूसरी बात क्या है? प्रार्थना एक श्वास है। क्या है? सांस है, सांस। किसी आदमी का सांस बंद हो जाए, चलिए, किसी आदमी का सांस बंद हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? मुर्दा। किसी का सांस बंद हो जाए तो क्या बोलोगे? मर गया, मुर्दा है ये। और किसी की प्रार्थना बंद हो जाए उसको भी क्या बोलोगे? मुर्दा विश्वासी। ये क्या है? मुर्दा विश्वासी है। मुर्दा कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, उससे कोई काम नहीं होगा। इसलिए हम भी बहुत सी बातों में प्रभु का कोई काम कर नहीं पाते हैं। क्योंकि एक वचन हमने पढ़ा था भजन संहिता में, भजन संहिता 57, धन्यवाद, भजन संहिता 57 उसका 9। हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा धन्यवाद करूंगा। देश देश के लोगों के बीच क्या करूंगा? तेरा धन्यवाद करूंगा। हाँ, मैं राज्य राज्य के लोगों के बीच में तेरा भजन गाऊंगा। राज्य राज्य के लोगों के बीच में क्या गाऊंगा? किसका भजन? किसका? या किसी और का? किसका? हम गाते हैं। अन्य जातियों के बीच में गाकर दिखाओ। सुनने वाले हैं तुरी। कोई बोलेगा ये क्या गा रहा है? हम भी बोलेंगे यार नहीं, इनके सामने नहीं गाना। या रब की हो, कभी गाया है? ये क्या बोलता है? अन्य जातियों के बीच में, राज्य राज्य के लोगों के बीच में क्या गाऊंगा? अगर हिम्मत नहीं बन पा रही तो इसका मतलब जरूर कोई ना कोई क्या है? क्या है? गड़बड़ है भाई। ये मत सोचे मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, मैं तो वचन भी पढ़ता हूं, अगर हिम्मत नहीं आ रही है अन्य जातियों के सामने परमेश्वर का भजन गाने की, परमेश्वर की स्तुति करने की, हालेलुया बोलने की, जय मसीह की बोलने की, या परमेश्वर की कोई बात करने की हिम्मत नहीं आ रही है, तो जरूर जरूर क्या है? कहीं ना कहीं दाल में क्या है? कुछ, पूरी दाल ही काली हो चुकी है, दाल में कुछ काला नहीं। समझे ना बात? इसलिए हमने अपने आप को चेक करना, क्या प्रभु मेरे में हिम्मत है ये गाने की, प्रभु का गाना गाने की? गाना लगाने की नहीं बोल रहा हूं मैं, मोबाइल पे लगा के बैठ जाओ, वो नहीं, प्रभु का गाना गाने की। क्योंकि ये क्या, इधर क्या लिखा है? हे प्रभु, मैं देश देश के लोगों के बीच तेरा क्या करूंगा? मतलब लोग बैठे होंगे, मैं बोलूंगा हालेलुया धन्यवाद, बोलेगा ये क्या? कोई देखेगा। अगर ऐसा डर लग रहा है आपको तो कहीं ना कहीं दिक्कत है भाई, क्योंकि परमेश्वर के साथ आपका संबंध। सदरक मेशक अबेदनगो ने कितना बड़ा काम किया, जरा सोच के देखो। राजा की मूर्ति जब सोने की बनाई गई थी, उन्होंने सारे लोगों के सामने परमेश्वर का क्या किया?
धन्यवाद किया, परमेश्वर को महिमा दिया। लोग देख रहे थे ये क्या है, ये राजा की मान नहीं रहे, लेकिन उन्होंने बोला हमारा परमेश्वर हमको बचाने की शक्ति रखता है, हम किसी मूर्ति के सामने झुकने वाले। सीधा बोल दिया था। क्यों? परमेश्वर की उपस्थिति उनके क्या थी? साथ थी। परमेश्वर के वो करीब थे। और वो क्या करते थे? दानियल क्या करता था? कितनी बार? 3 बार क्या किया करता था? पर्सनल प्रार्थना। ये नहीं कि मन में करता रहता था, पर्सनल बैठता था वो, बैठकर यरूशलेम के और मुंह करके अपना फेस करके क्या किया करता था? उस समय में भी अन्य जातियों के बीच में रहते हुए, जब उनका कोई मददगार नहीं था, उनको कोई छुड़ाने वाला नहीं था, गुलामी का समय था, गुलामी में भी रहकर, अन्य जाति राजा के अधीन में भी रहकर, अन्य जाति लोगों की भीड़ में रहकर ये क्या करता? 3 दफा क्या करता है? परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है। हम कितनी बार करते हैं? ये दानियल की बात कर रहा हूं मैं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं था। विरोध कितना था? सोच के देखो कितना था। अगर कोई अपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता पकड़ा गया, वो किधर डाल दिया जाएगा? शेरों की माद में क्या कर दिया? डाल जाए, भूखे शेरों के सामने उसको फेंक दिया जाएगा। ये बोला था ना। अगर आज हमारे देश में ऐसा ऐलान निकल जाए, प्रार्थना करता हुआ इधर को पकड़ा गया, शरेआम गोली मार दो उसको, क्या करोगे भाई? कितनी बार प्रार्थना होगी? बोलो ना। फिर बोलो मन नहीं कर लेते। क्या कर लेते हैं? क्योंकि वचन भी निकाल लेते हैं विश्वासी अपने आप ही। वो बोलते हैं वचन में ये भी लिखा मन में कर सकते हैं, फिर मन में ही करेंगे, प्रार्थना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, है ना। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई? क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वो करीब थे और प्रार्थना में क्या होते थे? लगे। दानियल को शेरों की मान में जाने की हिम्मत कैसे आई? 3 बार प्रार्थना करते रहने के कारण दलेरी आ गई। शेर मेरा कुछ भी कर नहीं सकता है, कितने भी भूखे शेर हो, मेरा परमेश्वर मुझे बचाने की शक्ति रखता है। दलेरी आ गई। आज विश्वासी को दलेरी क्यों नहीं है? क्योंकि प्रार्थना का जीवन है ही, और प्रार्थना करता भी होगा तो विषय कोई और ही होगा। प्रार्थना में भी विषय है। प्रार्थना में क्या क्या होता है? बोलिए कैसे होती है प्रार्थना? प्रार्थना में क्या होता है? स्तुति होती है परमेश्वर। फिर हम परमेश्वर से क्या करते हैं? मांगते हैं, प्रभु मेरे आत्मिक जीवन को बढ़ा। नंबर 3, प्रार्थना में क्या होता है? पश्चाताप होता है। पश्चाताप भी करते हैं प्रार्थना में, प्रभु मुझसे क्या हो गई, गलती होगी, आगे से मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं, प्रभु मुझे शक्ति दो। नंबर 4, प्रार्थना में इंटरसेशन है, दूसरों के लिए प्रार्थना, बिचवाई प्रार्थना। क्या है? हम कौन सी करते हैं? हम कौन सी करते हैं? बोलिए जरा। दानियल कौन सी प्रार्थना करता था? इंटरसेशन, मध्यस्थ प्रार्थना। दानियल ज्यादातर वही करता था। और कितना बल दानियल के अंदर था, और कितना बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने क्या दिया था। घर में जब काम करते हैं, या ऑफिस में काम करते हैं, परिवार में जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं, समाज में जाते हैं, बुद्धि समझ बोलने की, काम करने की क्यों नहीं मिलती? कारण क्या? प्रार्थना का जीवन नहीं है। बुद्धि समझ और ज्ञान और प्रकाश कौन देता है? कोई काम करने में भी बुद्धि कौन देता है? बात करने में भी बुद्धि कौन देता है? वचन में लिखा दाऊद राजा जो था, बात करने में क्या था? हमें तो बात करने का क्या नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कौन से आदमी के साथ कैसे बात करना है। इसमें भी क्या होता है? बहुत फर्क पड़ता है। कौन सी बात किसके सामने क्या बोलना है, ये किसको मालूम होना चाहिए हमको। वो कैसे होगा? बुद्धि समझ का आत्मा हमारे अंदर कौन देता है? ये भी कैसे आएगा? प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, ये सारे वरदान परमेश्वर हमको क्या करेगा? देगा। लेकिन हमको बात करना कई बार क्यों नहीं आता? कारण क्या है? प्रभु के सामने हम समय देते नहीं है। प्रभु के पास बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, शक्ति भी है, बल भी है, सब कुछ है प्रभु के पास। भाषा भी है, जैसे प्रभु के दास बता रहे थे, क्या उसके पास भाषा भी है। हर तरह की भाषा को हमको क्या दे सकता है? वरदान दे सकता है। तो इसलिए आज के विश्वासी के लिए मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूं, शैतान ने सबसे पहले क्या कर दिया? उसका सांस क्या कर दिया? जब सांस बंद हो गया, फिर वो आदमी किसी काम का रहता। आज भी विश्वासी के साथ यही हो रहा है। मैं आपको बताऊं,
मैं वचन मेरे पास अभी भी नोट किया हुआ है, कुछ और जो प्रभु ने मुझे पहले दिया था वो नोट करके बैठा हूं, लेकिन पूरे समय पर प्रभु ने क्या बोला, प्रार्थना की क्या है। विश्वासी खत्म हो चुका है, शैतान ने इसके सांस को क्या कर दिया। प्रार्थना हमारा सांस है। अगर आप सांस नहीं लेते, सांस नहीं है तो कुछ भी, सांस के बिना आदमी क्या है, मिट्टी है, किसी काम का नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, प्रार्थना हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, पहला स्थान प्रार्थना को हमने देना है। अगर प्रार्थना आपकी कम हो गई, बंद हो गई, आप दिखाई नहीं दोगे। मैं आपको बोलता हूं प्रभु की हजूरी में अभी भी हम क्या हो जाएं, सुधर जाएं। अभी भी क्या हो जाएं, सुधर जाएं। अभी भी प्रार्थना में समय बिताएं। अगर बचना है तो आने वाले समय में प्रभु की हजूरी में आने को भी मन नहीं करेगा। कई लोग बोलते हैं मेरा प्रार्थना को मन नहीं करता, मेरा बाइबल करने को मन नहीं करता। कई लोग मैसेज डालते हैं, बैठा नहीं जाता प्रार्थना में। क्यों नहीं बैठा जाता, तेरा ध्यान ही कहीं और चला गया। क्योंकि जैसा प्रार्थना में तुझे शुरू से बैठना चाहिए था, वैसा तुम बैठे, जैसे पहले बैठते थे। आजकल नहीं बैठते हैं वैसे, आजकल नहीं बैठते वैसे। जैसे पहले अन्य भाषा में आराधना होता था, आजकल होता बड़ी मुश्किल से 15 मिनट समय निकाल कर क्या होती है, प्रार्थना होती है। आजकल प्रार्थना विश्वासी से हो नहीं रही। तो प्रभु क्या बोलता है, जागते रहो और क्या रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि आजमाइश में, परीक्षा में ना पड़ जाओ। परीक्षा में पड़ गए तो फिर भागना पड़ेगा हमको, सीधा प्रभु के लिए खड़े रह नहीं सकेंगे। प्रार्थना हमको बल देता है, हमें हमारे अंदर क्या देता है, शक्ति देता है, बोलने की पावर देता है, और हर मुश्किल को सहने के लिए क्या देता है, धैर्य देता है, सामर्थ देता है, बल देता है। जैसे दानियल, सद्रक, मेशक, अबदनगो, कितनी मुश्किलें आई, फिर भी क्या, शेर से नहीं डरे। शेरों से भी हम किससे डर जाते हैं, मोहल्ले वालों से डर जाते हैं, गली वालों से डर जाते हैं, सरकार से डर जाते हैं, दूसरे लोगों से डर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसके सामने मैं भजन कैसे गाऊं, उसके सामने जय मसीह कैसे बोलूं, प्रभु की बात कैसे करूं। मेरे भाई, ये प्रार्थना ना होने की वजह से है। अगर आपको दलेरी चाहिए आज, अगर आपको बल चाहिए आज, वही पुराना बल चाहिए जो आपको पहले परमेश्वर ने दिया था, वही ताकत चाहिए, तो हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति चाहिए, तो प्रार्थना में आज से बैठना शुरू करो। फिर आपका प्रार्थना में बैठने का ढंग ही क्या हो जाएगा, फिर नींद नहीं आएगी, प्रार्थना में थकावट महसूस नहीं होगी, फिर शैतान से आप डरोगे नहीं, फिर पाप को भी क्या कर सकते हो। मैंने बोला था सबसे बड़ा दुश्मन कौन हमारा, इधर सबसे पहले नंबर पर पाप है। पाप से क्या करना, हमने युद्ध करना है। युद्ध करने के लिए क्या चाहिए, ताकत चाहिए। जिसका सांस ही नहीं चल रहा वो युद्ध कैसे करेगा, बोलो, करेगा? अगर आपका सांस नहीं चल रहा तो युद्ध कर लोगे आप? सांस चलेगा तभी आप युद्ध कर पाओगे, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो भी करेगा वही करेगा, दुश्मन ही करेगा। पाप के अनुसार फिर चलना शुरू करोगे आप। प्रभु का वचन कहता है शारीरिकता के अनुसार दिन काटोगे तो क्या करोगे। दूसरे नंबर पे कौन है, पाप के बाद कौन है, ये क्या है, शारीरिकता क्या है, बोलिए जल्दी से। शारीरिकता क्या है और किधर से आया है, फ्लैश जिसको बोलते फ्लैश क्या है, बोलो हमें तो नहीं पता। ये तो पास्टर एम सैमुअल को पता है, हमें नहीं पता। अपने आप से प्यार करना, ये शारीरिकता, वो शारीरिकता के काम है खुद ही, वो भी शारीरिकता का काम है। अपने आप से प्रेम, किधर से आया, वो भी उधर से, वो काम है, किधर से आया मैं ये पूछ रहा हूं। शारीरिकता भी शैतान का क्या है, बीज है। हमारा पुराना स्वभाव करके भी बोल सकते, प्रभु के दास लोग सिखाते हैं। वो अभी तक बेशक हम प्रभु में आ चुके हैं, यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए जान दे दिया, हमारे पाप को क्या कर दिया। एक विश्वासी को टेक्निकली तौर पर बताता हूं कैसा होता है वो, ध्यान से सुन लेना। कई लोग बोलते हैं ये तो अभी तक बदला नहीं है, ये तो अभी इतनी प्रार्थना करता। सुनो ध्यान से, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्या कर दिया, माफ कर दिया, क्षमा कर दिया, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया, पूरा साफ कर दिया। लेकिन हमारे अंदर से शारीरिकता, मतलब पुराना जो हमारा सोच है, विचार है, सिस्टम है, जो वो स्वभाव जिसको बोलते थे, वो हमें निकाला। क्यों नहीं निकाला, ताकि उसके साथ भी क्या करे, तू लड़े, उस पे भी जय पाए, उसको भी हराए आप। शारीरिकता मनुष्य का पुराना स्वभाव है, कभी कभी सामने प्रकट हो जाता है ना। बेशक हमने तौबा की है,
बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, कभी कभी प्रकट होता है नहीं होता? किनका नहीं होता हाथ खड़ा करो। किनका नहीं होता? शारीरिकता प्रकट नहीं होता, हाथ खड़ा करो जरा दिखाओ। किसी का नहीं होता? क्या होता है? किसका नहीं होता हाथ खड़ा करो। कोई नहीं जिसका नहीं होता, शारीरिकता प्रकट नहीं होता। शारीरिकता हम सबके अंदर है, सबके अंदर है। किसका समान है? जैसे मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल उदाहरण बताता हूं। जैसे किसी कमरे के अंदर, ध्यान से सुनना, 10 बाय 10 कमरे के अंदर कौन रहता हो? सुअर रहता हो। कौन रहता हो? सुअर रहता हो। और हम आकर देखें हमारे कमरे में तो कौन बैठा है? हम डंडा उठाएं और सुअर को मारकर क्या करते? उधर से भगा दे। सुअर तो भाग गया, ठीक है ना, सुअर तो भाग गया, लेकिन सुअर की खुशबू अभी भी, स्मेल उधर ही है, रहती कि नहीं रहती? उसी समय चली जाती है सुअर के साथ। सुअर तो चला गया, लेकिन सुअर की स्मेल उधर ही है, दुर्गंध उधर ही है, वो उधर से हिली नहीं है। तो वही मनुष्य के अंदर भी है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो कोई भी क्यों ना है, उसके अंदर क्या रहता है? शारीरिकता रहता है। और समय समय पर वो कभी कभी दिखा भी देता है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे कोई भी, चाहे मैं भी हूं, दिखा देता। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? ये तुम्हारे अंदर तब तक रहेगा जब तक तू मर नहीं जाता। इसके साथ तूने क्या करना? लड़ता रहना है। पुराने स्वभाव के साथ क्या करते रहना है? शरीरता कैसे प्रकट होती है? प्रभु दिखाता है हमको, और शैतान भी क्या करता है? कोशिश करता है। मान लो आप गाड़ी पे जा रहे हो, ध्यान से सुनना, आप गाड़ी पे जा रहे हो, जाते जाते कोई आ गया पीछे से, हॉर्न बजाता, पीछे से हॉर्न बजा रहा है आपको, आप उसको साइड भी दे रहे हो, फिर भी क्या बजा रहा है? हॉर्न बजा बजा कर आपको तंग कर रहा है। उधर क्या हो जाती है? उधर पता चल जाता है ये बंदे के अंदर क्या है। अभी भी सांप छुपकर बैठा है। पहले आराम से बैठा था, जैसे ही इसके ऊपर हथौड़ा पड़ा एकदम क्या हो गया? सांप ने दिखा दिया कि अभी भी है, मैं अभी मरा नहीं हुआ। मैंने प्रभु को कबूल किया। अगर कबूल ना किया होता ना, ये डायलॉग बोलता है विश्वासी, तो तेरे को सब कुछ समझ में आ जाना था। अगर मैंने तौबा ना की होती, अगर मैंने बपतिस्मा ना लिया होता, बोल देते हैं, तो उसी समय सांप क्या हो जाता है? फन उठाकर खड़ा होता कि नहीं होता? ये दिखाती है शरीरता। थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो सहा, पास्टर जी ये नहीं सहा जाता मुझसे, बस सहा नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? सांप को चोट लगा नहीं है, सांप को चोट लगने नहीं देते। ये लड़ाई है, मैं आपको बोलता हूं। एक विश्वासी को जितना कोई हरास करेगा, जितना कोई तंग करेगा, उतना ही आत्मा में क्या होता है? वो बलवंत होता है। अगर दुखी होता, उदास होता, तो इसका मतलब सांप के साथ क्या है? क्या है? मेरे सांप को नहीं छेड़ना कभी, मुझे कुछ भी बोलो, लेकिन मेरे सांप को कभी। ये सच्चा है वचन, क्या करूं, बताना पड़ता है। हमारे सबके लिए, मेरे लिए भी है ना। मेरा सांप भी कभी कभी क्या हो जाता है? हाँ, मैं भी आपके बीच में, लेकिन हम सब ने क्या पाना है? क्योंकि हम सब लड़ रहे हैं। तो ये नहीं सोचना मैं लड़ूंगा नहीं, लड़ना जरूर है। इसके साथ भी क्या करना? लड़ना। पाप के साथ भी लड़ना है। हाँ, हमारे अंदर जो सांप छुप के बैठा, जिसको शारीरिकता बोलते हैं, इसको अपने लिए चाहिए बस। इसको क्या चाहिए? अपनी इज्जत चाहिए। इज्जत नहीं मिली तो भी क्या हो जाता है? ये नाराज हो जाता है। ये महाराज नाराज हो जाते हैं। नंबर 2, इसको अच्छा खाने के लिए चाहिए। अगर इसको अच्छा खाने के लिए नहीं मिला तो भी क्या हो जाएगा? मान लो आपकी पत्नी ने आपको बोला वहां से क्या लेके आओ, समोसे लेके आओ, बर्गर लेके आओ, आप नहीं लेके आए तो क्या हो जाएगा? सांप महाराज क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। होता कि नहीं होता? मैंने बोला तुम ये लेकर क्यों नहीं आए, तो क्या हो जाएगा? वो सूट मैंने बोला था तुम्हें लाने के लिए। दूसरों का बड़ा ध्यान रखते हो, मेरी तरफ तुम्हारा कोई ध्यान नहीं है। क्या हो जाता है? सांप महाराज क्या हो जाते हैं? उसी समय फन लेकर खड़े हो जाते हैं। ये है शारीरिकता। तो प्रभु बोलता है इसको क्या करना है? क्रूस पर क्या करना है? अगर नहीं चढ़ाया तो ये आपको क्रूस पर चढ़ा देगा। समझे ना बात को? फिर आपको बड़ी दिक्कत आएगी। ये है पाप। दूसरा क्या है? शारीरिकता और संसार
के रीति रिवाज और बहुत सी बातें, और लास्ट नंबर किसका आता है? शैतान का। शैतान पहले नंबर पे नहीं आता, वो बाद में आता है, बाद में आता है। किसी मकान के नीचे सांप छुपा हो तो पहले क्या निकलते हैं? तोड़ोगे तो सबसे पहले कीड़े मकोड़े, छोटी मोटी चीजें आती हैं, फिर बिच्छू वगैरह आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, चूहा आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। फिर जब उसकी नींव को भी हिलाने की कोशिश करो, उसमें से निकलेगा कौन? असली चीज, वो है शैतान। वो बाद में आता है, एकदम नहीं आता है। पहले तो वो बच्चों बोलते हैं मेरे बच्चों से लड़ो पहले तुम, अगर लड़ना है तो, तुम्हारे में हिम्मत है तो। हम तो बच्चों से क्या हो जाते हैं? पाप शैतान का बच्चा है, और शरीरता भी क्या है? उसी का ही है, ठीक है ना। और संसारिकता ये भी क्या है? उसी का है। लेकिन वो कब आता है? बाद में। कहता है पहले मेरे बच्चों से लड़के दिखा, मेरे साथ बाद में पंगा लेना, वो तुझे मैं बताऊंगा मैं क्या हूं। अभी तक हमारे किसी के सामने, मैं आपको बोलता हूं, असली शैतान सामने नहीं आया है। मैं आपको बोलता हूं, धोखे में मत रहना। कई लोग बोलते मैं शैतान को सपने में ये कर दिया, मैंने उसकी पूंछ मरोड़ दी, मैंने उसको गला काट दिया, ये कर दिया। भाई ऐसा शैतान नहीं करता है। असली सामना कब होगा? जब यीशु मसीह के सामने आया शैतान। 40 दिन क्या हुआ? 40 दिन उसके समान के द्वारा क्या होती रही? शरीरता तो प्रभु यीशु मसीह में थी नहीं। पाप की चीजें प्रभु के सामने लेकर आया शैतान, बहुत सारी चीजें लेकर आया। देखते हैं इसके ऊपर जय होता कि नहीं होता। यीशु मसीह ने सबको हरा दिया। क्या कर दिया? सबको हरा दिया, इच्छाओं को, लालसाओं को, सब चीजों को हरा दिया। फिर जब नहीं बात बनी, फिर प्रकट हो गया आकर, ईश्वर का पुत्र है तो क्या बोल। फिर सामने आया पूरा अपने रूप में, फिर आया। लेकिन पहले किस? छोटे छोटे बच्चों को भेजा। हमारे सामने भी छोटे छोटे बच्चों को भेजता है, पाप को, शारीरिकता, इन चीजों को भेजता है, संसारिकता को। खुद बाद में आता है, जब कंट्रोल नहीं कर पाता है फिर आता है। इसलिए हमारा असली दुश्मन कौन है? सबसे पहले पाप, दूसरा शारीरिकता, तीसरा संसारिकता, संसार का सिस्टम। नंबर 4 पे आता है, चौथे नंबर पे आता है शैतान। इसलिए इन चीजों को हराना है तो प्रभु के सामने घुटने टेकने की जरूरत है। अगर प्रार्थना में जीवन बिताए बिना आप नहीं कर पाओगे ये चीजें, क्योंकि प्रार्थना में हमको मिलता है। प्रार्थना में स्वर्ग से क्या आता है हमारे पास? उससे लड़ने का मटेरियल हमको मिलता है। बैठोगे तभी मटेरियल मिलेगा ना, बैठोगे तभी रोटी मिलेगी। अब खड़े खड़े बोल दो मुझे रोटी चाहिए, क्या चाहिए? मुझे खाना चाहिए, गेट के पास खड़े खड़े मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले अंदर आना पड़ेगा। अंदर आकर आराम से हाथ पांव धो के आराम से बैठना पड़ेगा, तभी आपको खाना मिलेगा, ऐसे नहीं। इसी प्रकार से प्रभु से आपको सब कुछ चाहिए। दलेरी चाहिए, बल चाहिए, पवित्रता ही चाहिए, अभिषेक चाहिए, मसा चाहिए, जो भी आपको चाहिए। किधर मिलेगा? प्रभु के चरणों में बैठकर। आइए हम भी प्रभु के चरणों में आज से बैठना शुरू करें। सारी कमियां आपकी दूर हो जाएंगी, सारी आत्मिक समस्याओं का हल आपको प्रार्थना में मिलेगा जब आप आगे बैठोगे प्रभु के चरणों में आकर। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद। हाँ, प्रभु के साथ वायदा करें, मैं प्रभु तेरे चरणों में समय बिताऊंगा। हालेलुया। वचन बहुत देता है प्रभु हमारा, लेकिन आज जो हमारी जरूरत थी, जो कमी विश्वासी के अंदर थी, प्रभु ने आज हमको दिखाया। लोगों को प्रसन्न करने का नहीं, प्रभु हमारी कमी को दिखाता है। तू मेरे चरणों में बैठ। तुझे दलेरी चाहिए, मैं दूंगा। पवित्रता ही चाहिए, मैं दूंगा तुझे। अभिषेक चाहिए, मैं दूंगा। पवित्र आत्मा का भरपूरी चाहिए, मैं दूंगा। मसा चाहिए, मैं दूंगा। जो जो कमियां, पाप के ऊपर जयवंत होना है, मैं तुझे जयवंत करूंगा। बैठ मेरे चरणों में, बैठ मेरे चरणों में। लेकिन बोलते सॉरी प्रभु, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्या करूं? मेरे भाई, अगर आपके पास समय नहीं है, प्रभु के पास भी आपके लिए समय नहीं है। हालेलुया। आज हमको प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है। आइए हम सब प्रभु के चरणों में समय बिताएं। पहली सदी के लोग प्रार्थना में समय बिताते थे, लेकिन आज हमारे समय को शैतान ने छीन लिया हमसे, ताकि हम प्रभु के चरणों में समय ना बिता सके। पहली सदी के लोग कितना बल पाते थे, कितनी हिम्मत थी उनके अंदर प्रभु का धन्यवाद अन्य जातियों के सामने करने की।
अन्य जातियों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा का झंडा खड़ा करने की कितनी उनके अंदर ताकत थी, कितनी हिम्मत थी। आज के विश्वासी में क्यों नहीं है? प्रभु से पाता नहीं है, प्रभु के सामने बैठता नहीं है। उसके पास सब बातों के लिए समय है, दोस्तों के लिए समय है, बच्चों के लिए समय है, रिश्तेदारों के लिए समय है, संसार समाज के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। अपने आप को बिजी करके दिखाता है। अगर तुझे प्रभु के साथ बने रहना है, हमेशा लगे रहना है, उसके चरणों में समय बिताना होगा, फिर तुझे सब कुछ प्रभु देगा। हमारा प्रभु सब कुछ हमको देने के लिए तैयार है, कुछ छुपाकर रखना नहीं चाहता है। आइए हम भी वफादार हो जाएं, जागते रहें और प्रार्थना करते रहें ताकि आजमाइश में ना पड़ जाएं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर धर्मियों को परखने वाला, हमको भी चेक करता है, ये विश्वासी मेरे चरणों में बैठता है या नहीं, हालेलुया, समय बिताता है या नहीं। सबसे कीमती समय है। प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को आपकी कोई चीज नहीं चाहिए। जो सबसे कीमती वस्तु है समय, समय चाहिए। अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो अपनी कीमती वस्तु प्रभु को देंगे, समय प्रभु को देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सिस्टर पूनम के साथ प्रार्थना करें। प्यारे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं मेरे हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जी। आपने हम पे कृपा की प्रभु, ताकि धन्यवाद। पिता आपके चरणों में आ पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। स्तुति हो। आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर हालेलुया। प्रभु जी। प्यारे खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आपने पिता आज अपने संदेश के द्वारा पिता, अपने वचन के द्वारा पिता हमें ये संदेश दिया है मेरे प्रभु कि हमें किस प्रकार अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाने के लिए प्रभु आपके चरणों में बैठना है प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, हमें अपने शारीरिकता को, अपने जीवन से पाप को किस प्रकार खत्म करना है, उसके बारे में आपने अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु जी, आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम भी तेरे चरणों में बैठने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। हमें शक्ति दीजिएगा मेरे परमेश्वर प्रभु स्तुति। जी, ताकि हम परमेश्वर प्रभु संसार, शारीरिकता और पाप से जय पा सके परमेश्वर। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर प्रभु जी तेरी सेना, तेरे लोग कहला सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया। दया कीजिए, कृपा कीजिए मेरे परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, आपने जो हम पे अपनी बातों को प्रकट किया उसके लिए भी आपका धन्यवाद देते स्तुति हैं हो मेरे पिताजी। परमेश्वर प्रभु। आपके वचन हमारे जीवन में काम करे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद। और हम में से पिता प्रत्येक जन परमेश्वर 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आने वाला धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और वो गायक से परमेश्वर इस्तेमाल कीजिएगा प्रभु जी। प्यारे पिता, सबको आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभा तरफ संगति, इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संत लोगों के साथ हमारे खुदावंत प्रभु यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।